नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी दिनचर्या को अच्छा करने के लिए कुछ पॉजिटिव बातें बताते हैं जो हमारी भगवद गीता भागवतम जैसे शास्त्र से होता है, और कुछ हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, एक बार एक साधु डेली जो है एक नाव में बैठ के दूसरी तरफ जाते थे। तो एक नाविक था जो उनको डेली नाव में बिठा के उस तरफ छोड़ता था, लेकिन कोई पैसे नहीं लेता था उनसे। और वो जो नाविक है वैसे तो अनपढ़ गंवार था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस नाव चला के अपना घर चलाता था। जो भी पैसे थोड़ा बहुत मिलते थे उसी में खुश था। तो वो साधु देख के सोचा कि साधु लोगों के पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते हैं, वो अपना जो जीवन है उसको लोगों की सेवा में और लोगों को ज्ञान देने में बिता देते हैं, तो उनसे क्या पैसा लेना है। वो पैसे नहीं लेता था, लेकिन उनको पार करा देता था। और पार कराने के टाइम जो वो आधा घंटा उसकी नाव में बैठते थे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताते थे। कभी भागवतम सुनाते थे, कभी भगवद गीता के श्लोक सुनाते थे, उसकी तात्पर्य सुनाते थे। जो उनको अच्छा लगता था वो डेली कुछ ना कुछ सुनाते थे, और वो नाविक डेली जो है सुनने लगा था। तो ऐसे कई दिन बीत गया। उसके बाद एक दिन जो है साधु वो नाविक को अपने साथ ले गए। बोले तुम आओ, मुझे कुछ बात करना है तुमसे। तो लेके गए, अपने घर में ले गए। बोले कि देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और ये पैसे जो है मेरे किसी काम का नहीं है। ये धन से मैं अपना जो घर है उसको तो बचा नहीं पाया, और अपना जो भी मैं पहले करता था उसको मैं बचा नहीं पाया। लेकिन वो पैसे पड़े हैं मेरे पास, अभी भी वो धन पड़े हैं मेरे पास। तुम वो धन ले लो और तुम्हारा जो ये छोटी सी दुनिया है उसमें तुम खुश रहोगे। तो पता है वो नाविक ने क्या कहा? उसने कहा देखिए, ये जो फ्री का धन है ना, जो ऐसे ही मिल जाता है, उससे कभी भी बरकत नहीं होता है। और इससे मैं ले जाऊंगा, मेरे घर के जो बच्चे हैं, घर वाले जो है, वो सब जो है ना आलसी हो जाएंगे। कर्म कोई अपना करेंगे नहीं ठीक से, ना कोई किसी की बात मानेगा, और ये धन जो है ना सबको बिगाड़ देगा। इसके कारण बिगड़ने ही है, लोगों को सुधरने नहीं है। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो सदस्य है वो बिगड़ जाए, तो माफ़ करिएगा, मुझे ये धन नहीं चाहिए। तो उसने मना कर दिया। अब साधु जो है असमंजस में पड़ गए। बोले इतना गरीब है, इसके पास धन भी नहीं है, और मैं धन दे रहा हूँ, ये ले भी नहीं रहा। देखिए कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसमें से कुछ सोचने वाली चीज़ भी है। ये कहानी अपने साथ एक क्वेश्चन छोड़ जाता है कि इसमें साधु कौन है, सच्चा साधु कौन है। देखिए एक साधु है जो अपना जीवन को छोड़ के साधु बना। क्यों बना? क्योंकि वो अपना जीवन चला नहीं पाया, फिर वो साधु बना। अब साधु बनने के बाद उसने ज्ञान लेने की कोशिश की, शास्त्र पढ़ा, ज्ञान लिया, उसको समझा, और लोगों को समझा भी रहा है, ठीक है। फिर भी वो अभी तक ये है कि अपना जो पिछला धन है उसके मोह में है। वो ये सोच रहा है कि कोई सही पात्र मिले मुझे तो मैं ये धन उसको दे दूं और वो उसका जीवन निर्वाह हो जाए। लेकिन वो अभी भी वो धन को संभाल के रखे हुए हैं। और एक है जिसके पास है भी कम धन और वो उसी में ही गुजारा कर रहा है, लेकिन उसको धन की लालच नहीं है। वो देने वाला को भी मना कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए धन। तो और जो भी भगवद गीता हो चाहे भागवतम हो, चाहे जो भी हमारे शास्त्र है, उसमें जो भी लिखा है उसको सुनना या सुनाना या बताना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको जब तक हम अपनी जिंदगी में ना उतारे, जब तक हम अपनी कार्यों में ना उतारे, जब तक हम अपनी डेली लाइफ में ना उतारे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सच्चा साधु तो इसमें नाविक था, जो साधु बैठ के जा रहे थे
उनमें तो अभी साधुता आना बाकी है। तो भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं ना, जो मुझे पहचान गया वो सच्चा साधु है, और ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। बताएं आपको कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवन्मा प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद जिसको ज्ञान होता है, जो समझ जाता है कि सारे कारणों का कारण जो है मैं हूँ, मतलब भगवान है, जब ये कोई समझ जाता है तो ऐसा इंसान, ऐसा जीव जो है दुर्लभ है। भगवान कहते हैं सुदुर्लभ है, और वो जो है उसको भगवान ने कहा है महात्मा, साधु महात्मा है वो। तो ऐसे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करके देखिए, आप भी बन सकते हैं सुदुर्लभ महात्मा। हरे